and also Zener diode. My voice is clear? Yes, sir. Your voice Someone is can clear. respond. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is clear, sir. Okay. So today we are going to start with the clippers and clampers. So simply, what is clipper? In a simple meaning, clip off, किसी चीज को काट देना, छांट देना, जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, दैट इज अ क्लिपर. क्लिप ऑफ कर देना इन टेक्निकल लैंग्वेज और इन इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज वी कैन से दैट क्लिप ऑफ कर देना. क्लिप ऑफ कर देना मतलब कि किसी चीज को को एक पोर्शन को छांट देना, हटा देना इन अ वेरी लोकल बिहारी लैंग्वेज. हम लोग इस तरह से वो यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सो व्हाट इज क्लिपर? तो क्लिपर क्या करता है कि कोई भी वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म को के अनवांटेड पोर्शन, जिसको हम लोग चाहें कि हाँ वेव फॉर्म का जो भी है, ट्रायंगुलर है, साइनसाइडल है, या लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब रेक्टिफायर डिस्कस कर रहे थे तो रेक्टिफायर के केस में देखे थे कि जो हमारा जो आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर आ रहा था, दैट वाज नॉट दैट वाज द. तो उसमें भी अगर चाहें कि हम ऊपर के पोर्शन को कुछ को हटा देना चाहें, छांट देना चाहें, और अपने, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्लिपर का यूज करेंगे. ओके. सो अ क्लिपर इज यूज टू क्लिप ऑफ और रिमूव अ पोर्शन ऑफ एन एसी सिग्नल. ठीक है. ए पोर्शन ऑफ एन एसी सिग्नल को रिमूव करने के लिए जो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्लिपर. Now clipping circuit. So what is clipping circuit? The circuit with which the waveform is shaped by removing a portion of the applied waveform is known as clipping circuit. Simply जो क्लिपर क्या होता है, जो क्लिपिंग सर्किट वही होता है जो क्लिपर होता है. ठीक है. वो एक सर्किट है, वो क्या करता है कि एक डिजायर्ड पोर्शन ऑफ द, या फिर कहे कि अनडिजायर्ड पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को हटाने का काम करता है, उसको रिमूव करता है. ओके. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लिपर. क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव क्लिपर और निगेटिव क्लिपर. सेकंड वन बायस्ड क्लिपर, एंड थर्ड वन कॉम्बिनेशन क्लिपर. अभी हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है. As the name suggests, clipper means remove करना. पॉजिटिव क्लिपर का मतलब क्या होगा कि एक पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को रिमूव कर देगा. ठीक है. सो हियर इट इज इंडिकेटेड द इनपुट वेवफॉर्म. ऐसा है साइनसॉइडल. एक क्या है कि बीच में एक क्लिपर सर्किट है. इससे जब इनपुट वेवफॉर्म को इस सर्किट से हम लोग पास करेंगे, तब जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा? एज द नेम सजेस्ट, पॉजिटिव क्लिपर. पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म इसमें नहीं रहेगा. इसमें क्या होगा कि एक ऐसा रहेगा कि जिसमें क्या हो रहा है कि केवल निगेटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म आ रहा है, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. अगर हम लोग बात करें तो हमने रेक्टिफायर पढ़ा था, और रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था. तो वो भी क्या कर रहा था? वो भी सेम काम कर रहा था कि अगर हम लोग कहें कि हाफ वेव रेक्टिफायर में वो क्या कर रहा था कि पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म ही केवल आउटपुट आ रहा था, निगेटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म आउटपुट में नहीं आ रहा था. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा कि निगेटिव पोर्शन ऑफ द, तो उसी को तो सर्किट अपना कॉम्बिनेशन का मतलब है. अगर हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा सर्किट का के जो पोर्शन है, डायोड के डायरेक्शन को चेंज कर दें, या इवन कि वोल्टमीटर के जो डायरेक्शन है उसके चेंज कर दें, तो पॉजिटिव के बदले क्या हो जाएगा कि निगेटिव वेव फॉर्म आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा. सो दैट इज ऑल्सो अ क्लिपर. या अनडाउटेबली दैट आल्सो वर्क एज ए क्लिपर. एक पार्टिकुलर हाफ वेव फॉर्म रिमूव्स a particular waveform. Particular means what? Either the positive half cycle or the negative half cycle of the input cycle. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मकसद केवल कंप्लीट रिमूवल नहीं है. आगे हम लोग जाकर करके पढ़ेंगे कि
एक कि ऐसा बहुत कम सिनारियो आता है, बहुत कम केसेज आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटायर पॉजिटिव या इंटायर नेगेटिव वेव को हम लोग रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं। तो देखिए इसका, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी अ सेपरेट क्लिपर सर्किट अपार्ट फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। सो अभी हम लोग देखिए, चलिए, हाँ वो तो डेफिनेशन वगैरह बात की बात है, वो तो हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनपुट वेव फॉर्म दे रहे हैं। इनपुट वेव फॉर्म जो हम लोग दे रहे हैं, तो इनपुट वेव फॉर्म दे रहा है, उसको साथ क्या है कि एक सीरीज में क्या है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। सीरीज रेसिस्टेंस का क्या क्या मकसद है, ये हम लोग लास्ट क्लास जिनर में भी डिस्कस किए थे कि इसका एक ही मकसद होता है कि एकाएक जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उसको क्या करे, बैलेंस करे, सर्किट को क्या करे कि सर्किट को डिस्ट्रॉय होने से क्या करे, बचाए। देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डायोड हम लोग यूज किए हैं, साथ में क्या है कि आरएल एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। जब भी हम लोग आउटपुट लेते हैं वो किसके क्रॉस, तो आउटपुट लेते हैं वो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, आरएल के क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया कि यहां से आया इनपुट वेवफॉर्म, वो इधर से आकर करके आर के थ्रू पास कर गया। आर के थ्रू पास करने के बाद देखिए क्या होता है, देयर रिलीज टू केसेज ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। First, that is the positive half cycle, and second one, that is the negative half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ये है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या किए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया, रेसिस्टेंस आया तो फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये क्या होगा कि डायोड, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि डायोड क्या होगा, डायोड होगा जो ऑन होगा। तो ऑन होगा तो क्या होगा कि ऑन होने से डायोड का इन आइडियल केस व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, 0। एंड नॉट ओनली इन आइडियल, अनलेस एंड अनटिल इट स्टेटेड वी एज्यूम द डायोड टू बी आइडियल। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि पूरा का पूरा सर्किट वो क्या होगा कि पूरा का पूरा करेंट, हाँ 1 मिनट, यहां से आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल होने के कारण डायोड ऑन होने के कारण डायोड विल एक्ट लाइक दिस, पाथ विल एक्ट लाइक शॉर्ट सर्किट होने से 0। डायोड इज कनेक्टेड विद द लोड रेसिस्टेंस के साथ ये कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एज पर द करंट डिवीजन रूल, करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा करंट क्या होगा कि डायोड सर्किट के थ्रू पास कर जाएगा, लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस कोई भी करंट क्या होगा, पास नहीं करेगा। तो लोड रेसिस्टेंस क्या है कि यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस जो है वो लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या है, हाई रेसिस्टेंस है इन कंपेरिजन टू द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड। हेंस द इंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड। ठीक है, अब देखिए ये तो आउटपुट में क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग आउटपुट वी नॉट मेजर कर रहे हैं। वी नॉट किसके क्रॉस मेजर कर रहे हैं, वी नॉट मेजर कर रहे हैं आरएल के क्रॉस। जब आरएल के क्रॉस वी नॉट मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है आरएल के क्रॉस। देन अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू 0, आरएल का वैल्यू चाहे कितना भी ज्यादा हो, द वैल्यू ऑफ V नॉट विल बी 0। Hence, in this particular case, means in the case of positive half cycle, we will get 0 output voltage. यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, 0। And what's the reason? The reason is in the case of positive half cycle, the circuit, the diode is on, and the circuit arrangement is such that the entire current will flow through the diode. It will not through the load resistance RL. Hence, the output is now coming to the second case.
What is the second case? The second case is the negative half cycle. So in the case of negative half cycle, negative half cycle के केस में क्या होगा कि negative half cycle के केस में ये क्या होगा कि negative half cycle, negative half cycle के केस में डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा, हेंस द डायोड इज ऑफ मींस द डायोड विल एक्ट लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट होने के कारण देयर विल नो करंट फ्लो थ्रू द डायोड, द एंटायर सर्किट करंट विल फ्लो थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस RL, हेंस in this particular case what is the value of output voltage V naught? The value of output voltage V naught is I into RL, and since the entire current is flowing through this load resistance RL, hence we will get the output voltage, the entire input voltage, the applied voltage is applied, we will get across this लोड रेसिस्टेंस RL और आउटपुट वोल्टेज। हाँ, इंटायर नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा कि इनपुट वोल्टेज का इस जो सीरीज रेसिस्टेंस R है इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? Someone can speak? Yes, sir. Anyone is having doubt? I am giving you time of 1 minute. प्लीज रीथिंक कि यहां से कैसे कैसे फर्स्ट कंसीडर द पॉजिटिव हाफ साइकिल दे, और तब देखो कि कैसे कैसे करंट जाएगा और आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, देन कंसीडर नेगेटिव हाफ साइकिल। द टाइम इज 12:37, सो आई एम गिविंग 1 मिनट, 12:38 तक आप लोग काम सोचिए, क्योंकि अगर एक सोच लीजिएगा तो आगे वाला बाकी सब आसान होगा। क्या छठी? ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो बता, मैं फिर से रिपीट करूंगा। एनीवन इज हैविंग डाउट? ओके, I assume to be no doubt. So let's see. A positive clipper is that which removes the positive half cycles of the input voltage as shown in the above figure. During the positive half cycle of the input voltage, the diode is forward biased and acts as a short circuit. Therefore, the voltage across the load resistance RL is 0. During the negative half cycle of the input voltage, the diode is reverse biased and behaves as an open circuit. So in this condition, there is output voltage across the load resistance RL. Okay, now there is one homework. मैं बार बार आप लोग को सजेस्ट करता हूं कि जब भी क्लास करें तो बगल में एक नोटबुक और एक पेन लेकर के करें। नेगेटिव क्लिपर का आप लोग को खुद से क्या करना है कि नोट्स बनाना है, और नोट्स बना कर करके वो समझना है कि कैसे कैसे होता है सेम पैटर्न पे, और नोट्स बना कर करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है।
बहुत छोटा सा टास्क है, एक पेज लगेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बायस क्लिपर। बायस क्लिपर का क्या मतलब हो गया? बायस क्लिपर का मतलब ये हो गया कि जो इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, तो पिछले केस में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव क्लिपर या निगेटिव क्लिपर में कि इंटायर पॉजिटिव या इंटायर निगेटिव वेव फॉर्म क्या हो रहा था कि को हम लोग रिमूव कर रहे थे। अगर हम लोग ऐसा नहीं चाहें कि पूरा का पूरा, बल्कि अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव और निगेटिव को हम लोग रिमूव करना चाहें, so that particular case is known as the biased clipping, or and that particular instrument which performs this operation is known as the biased clipper. Okay, so like in the first case we are considering the biased positive clipper. ठीक है, इसमें भी क्या हो सकता था, पॉजिटिव की बायस पॉजिटिव क्लिपर और बायस नेगेटिव क्लिपर। तो क्या होगा कि हम लोग बायस पॉजिटिव क्लिपर कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव पोर्शन के इंटायर वेव फॉर्म को हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव वेव फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सो सी, इसमें क्या किए हैं कि सेम सर्किट अरेंजमेंट, इनपुट वेव फॉर्म, of course always and always input waveform will be same. Then सर्किट अरेंजमेंट में क्या किया है कि डायोड के साथ हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब एक बैटरी कनेक्ट किया है, बाकी कुछ नहीं, डायोड के साथ सीरीज में, और देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। तो देखिए एक चीज है कि पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन द सेम कंडीशन, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेकिन और ये क्या है, डायोड, द डायोड विल बी ऑन। लेकिन डायोड ऑन होने का भी एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या होगा कि यह जो बैटरी वोल्टेज है उसका वैल्यू, यह जो Vm वैल्यू है मींस बेस टू पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अपोज ही करने वाला अगर हो जाए तो फिर डायोड क्या होगा, डायोड ऑन नहीं होगा है। और ऐसे भी देखें कि हमें क्या करना है कि जितना पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म हमें रिमूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी का वैल्यू रखेंगे। मीन्स बैटरी का वैल्यू हर हालत में, जो बैटरी का वैल्यू मीन्स जो बैटरी पोटेंशियल जो वोल्टेज देगा उसका वैल्यू हर हालत में जो बेस टू पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म है उससे क्या होगा, कम रखेंगे। ठीक है, तो उसे कम रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, अब यहां से आया, अब जैसे जैसे क्या हो रहा है कि इनपुट वेवफॉर्म क्या हो रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में भी पहले जीरो है, जीरो से जैसे जैसे क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब तक इनपुट वेवफॉर्म का वैल्यू, यह जो वेवफॉर्म है, जो बैटरी अप्लाइड वोल्टेज है उससे क्या है, कम है, तब तक डायोड ऑन नहीं होगा। फिर जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते ये जो इनपुट वेवफॉर्म है इसका वोल्टेज वैल्यू मैग्नीट्यूड, यह जो बैटरी अप्लाइड है उससे क्रॉस कर जाएगा, तो क्रॉस ओवर कर जाएगा, हेंस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज ग्रेटर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड एंड हेंस द डायोड विल बी ऑन। अब जब डायोड ऑन हो जाएगा, तो डायोड ऑन हो जाएगा तो ये कंडीशन तो डायोड ऑन, तो डायोड के उनमें सेम कंडीशन जैसे हम लोग पॉजिटिव क्लिपर हम लोग कंसीडर कर रहे थे, डायोड ऑन तो डायोड का रेजिस्टेंस जीरो, डायोड का रेजिस्टेंस जीरो, हेंस द एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड सर्किट। ठीक है, तो उस पार्टिकुलर केस में पूरा का पूरा इसके थ्रू फ्लो करेगा, लोड के क्रॉस कोई भी करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। जब लोड के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा इस पार्टिकुलर केस में लोड के क्रॉस करंट फ्लो नहीं था, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म में उसी पार्टिकुलर इंस्टेंट तक क्या होगा कि डायोड कंडक्ट करेगा जब इनपुट वोल्टेज जो बैटरी के द्वारा सप्लाइड पोटेंशियल है उससे ज्यादा
ठीक है। तो उसके अगर इसका वैल्यू जब तक कम रहेगा बैटरी के वैल्यू से, तब तक डायोड क्या हो जाएगा, ऑन नहीं होगा है, तो तब तक क्लिपर काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन होगा, सपोज वीएम, वीएम का वैल्यू हमने क्या रखा है कि 10 वोल्ट है सपोज, और हम कितना क्लिप करना चाहते हैं, हम सपोज चाहते हैं कि 8 वोल्ट तक ही आए, 8 वोल्ट से ज्यादा नहीं आए, तब बैटरी का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे कि बैटरी का वोल्ट वैल्यू हम लोग 8 रखेंगे कि यहाँ पे जो क्लिप अप हो तो बेस टू पीक वैल्यू मैक्सिमम 8 आना चाहिए। अगर हम लोग 9 चाहेंगे, क्या होगा, बेस टू पीक वैल्यू 9। अगर हम लोग 7 चाहेंगे तो बेस टू पीक वैल्यू हमें 9 चाहिए कि 9 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो बैटरी का वैल्यू कितना होगा, उसी के अकॉर्डिंग 9 वोल्ट रखना होगा। ठीक है। अगेन इन द केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि निगेटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड ऑन ही नहीं होगा। जब डायोड ऑन नहीं होगा तो क्या होगा कि इसके थ्रू डायोड विल एक्ट लाइक ओपन सर्किट, डायोड के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। द इंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस लोड रेसिस्टेंस आरएल। जब लोड रेसिस्टेंस आरएल के क्रॉस पूरा का पूरा करंट फ्लो होगा तो आउटपुट कितना होगा, लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा। ठीक है। हेंस we will get the entire portion of the input wave cycle। तो इसमें देखिए ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें जितना तक वोल्टेज चाहिए, हमें 8 वोल्ट या 9 वोल्ट चाहिए, ठीक है, उतना का हम लोग बैटरी लगाएंगे। ठीक है। उसके ऊपर का क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, एक 47 और 48 तक आप लोग सोचें कि कैसे कैसे करंट फ्लो हो रहा है। एनी डाउट, someone can speak? No, sir, no doubt. Answer. Okay, good. So see, in the figure above, a biased clipper is, can you see my screen? No, sir. Okay, wait, No, there is sir. some network. Okay, network problem, maybe network problem.
I think there is a problem. Sir, you are not presenting your screen. Okay, let's start with the mobile. Now, can you see my screen? Yes, sir. But a small, sir. Yeah. Actually, I am using from mobile. So see, bias clipper. Okay. बायस क्लिपर, तो बायस क्लिपर क्या है? सर हम्म सर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में कर लीजिए सर, बड़ा स्क्रीन पे दिखेगा। अच्छा, हाँ, गुड आइडिया। हाँ, तो देखिए बायस क्लिपर क्या होगा। इन द फिगर above, a bias clipper is shown using a diode with a battery of V volts. With the polarities of battery shown, a portion of each positive half cycle will be removed. However, the negative half cycle will appear as it is across the load. Such a clipper is called biased positive clipper. Diode will conduct as long as input voltage is greater than plus V. When input voltage is greater than plus V, the diode will have as a short and the output is plus V. The output will stay at plus V, so that the input voltage is greater than plus V. During the period the input voltage is less than plus V, the diode is reverse biased and behaves as an open. Therefore, most of the input voltage appears across the output. In this way, during the negative half cycle of the input voltage, entire negative half cycle appears across the load. Now, the combination clipper. Combination clipper क्या होता है? Combination clipper, simply what is combination clipper? Then it's a clipper and it's the combination. किस टाइप का कॉम्बिनेशन? एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज होगा, इधर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इधर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव बायस क्लिपर एंड नेगेटिव बायस क्लिपर, और इधर द परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग क्या करें कि हम लोग चारों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन क्लिपर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायस्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर्स with a combination clippers, a portion of both positive and negative half cycle of the input voltage can be removed. इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हम चाहें एक पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को रिमूव करना, वो भी हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी चाहेंगे कि एक पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को रिमूव करना, तो वो भी हो जाएगा। एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम। इसमें बस हमने कुछ नहीं किया है कि बाकी सारा कुछ सेम है। जो क्लिपिंग का काम कर रहा था वो डायोड एंड बैटरी सप्लाई, ठीक है, वही हमने क्या किया कि उसको हम लोग फिर से क्या किए हैं कि फिर से हम लोग उसको अटैच कर दिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला भी कर दिया है, नेगेटिव वाला भी कर दिए हैं। जो फर्स्ट डायोड है D1 विल एक्ट इन द केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, D2 will act in the case of negative half cycle। ठीक है, D1 और D2 ये होगा, और इस तरीका से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल क्या होगा कि दोनों हाफ साइकिल हम क्लिप अप कर सकते हैं। सो सी सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ सर जब सर D1 D2 सर हाफ साइकिल के लिए सर चलेगा, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए, सर आरएल में तो सर करंट जाएगा ही नहीं ना सर। आरएल में, हाँ आरएल में अच्छा चलिए, कैसे जाएगा? हाँ गुड, रुक जाइए।
देखिए जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में तो क्या क्या होगा कि D2 होगा, D2 कंडक्ट होगा नहीं होगा। और D1 भी कंडक्ट कब होगा, D1 तब कंडक्ट होगा जब इनपुट वोल्टेज का वैल्यू V1 से उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस केस में मान जब तक इसका वैल्यू मींस क्या होगा कि जब तक जो निगेटिव जो जो इनपुट वोल्टेज है उसका वैल्यू क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू इससे कम है V1 से, तब लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के चलते D2 ऑफ और D1 भी क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है जब तक इसका वैल्यू कम है। तो करंट कहां से जाएगा, RL के थ्रू जाएगा। समझे यहां पे? यस सर। हाँ, जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तक D2 का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, D2 हमेशा ऑफ है, ठीक है। D1 भी ऑन कब होगा, जब इसका वैल्यू V1 से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, तो तब तक आएगा। निगेटिव हाफ साइकिल के केस में D1 ऑफ, D2 भी कब ऑन होगा, जबकि निगेटिव पीक का वैल्यू V2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी ऑन होगा। अब बाकी सारे केसेज में जो करंट किसके थ्रू फ्लो करेंगे, बाकी सारे केसेज में जो करंट है वो लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू फ्लो करेगा। Hence, we will get the positive bias, positive clipping, some portion of positive clipping और positive bias clipping as well as negative bias clipping। इसमें हमारे पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि V1 और V2 को वैल्यू को हम लोग अलग अलग रखें। तो अगर हम लोग पॉजिटिव को ज्यादा क्लिप करना चाहें तो क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग V1 और V2 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव पोर्शन हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा पोर्शन क्लिप करना तो V1 का वैल्यू कम रखेंगे, निगेटिव पोर्शन ज्यादा क्लिप ऑफ करना चाहते हैं तो V2 का वैल्यू क्या होगा, कम रखेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर सर। ओके, सो सी नोट से एक बार देखिए। When positive input is greater than plus V1, diode D1 conducts heavily while diode D2 remains reverse biased. Therefore, a voltage plus V1 appears across the load. This output stays at plus V1 so long as the input voltage exceeds plus V1. On the other hand, during the negative half cycle, the diode D2 will conduct heavily and the output stays at minus V2 as long as the input voltage is greater than minus V2. Between plus V1 and minus V2, neither diode is on. Therefore, in this condition, most of the input voltage appears across the load. Clear? Anybody having doubt in clipper? Because clipper circuit ends. क्लियर सर, नो डाउट सर। Okay, so we are going to start with clamping. So we can do one thing, we can take a break of 5 minutes. 1:05 पे हम लोग क्लैपिंग का स्टार्ट करते हैं। यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके सर।
Everyone is there? Someone can respond.
Yes, sir. We are here, sir. Okay. So now see, we are going to start clamping. Clamping क्या होता है? क्लैंपिंग होता है कि जो अभी तक क्लिपिंग में क्या कर रहे थे कि एक पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को कट कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। क्लैंपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोर्शन को रिमूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको शिफ्ट कर रहे हैं। चाहे हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दें पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंटायर को, या निगेटिव हाफ साइकिल में शिफ्ट कर दें, तो जो ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस नोन एज द क्लैंपिंग। ठीक है। A circuit that places either the positive or negative peak of a signal at a desired DC level is known as a clamping circuit। ठीक है। ये देखिए इनपुट वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म का वैल्यू क्या है कि पॉजिटिव पीक वैल्यू +5 वोल्ट, निगेटिव पीक -5 वोल्ट। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्लिपर के थ्रू पास, सॉरी क्लैंपर, पॉजिटिव क्लैंपर के थ्रू पास कर रहे हैं। तब जब पॉजिटिव क्लैंपर के थ्रू पास कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि इसमें आउटपुट कैसा मिल रहा है कि आउटपुट मिल रहा है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव क्लैंपर के थ्रू शिफ्ट कर रहे हैं। हेंस पूरा का पूरा इनपुट वेवफॉर्म क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपीयर होगा। अगर वही निगेटिव क्लैंपर के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नीचे निगेटिव हाफ साइकिल में अपीयर होता। So this is about the definition part. Now come to the कैसे काम करता है सर्किट में हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलो ये सब बाद में, ये सब डेफिनेशन है या चलो। This is the circuit of a clamper, rather circuit of a positive clamper। इनपुट वेवफॉर्म क्या हो रहा है कि इनपुट वेवफॉर्म हम लोग यहां पे दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायोड यूज कर रहे हैं। डायोड का डायरेक्शन भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या है कि लास्ट में उस डायोड के पैरेलल में क्या है कि लोड रेसिस्टेंस RL कनेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज V0 को मेजर करेंगे। ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज V0 को जो मेजर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन क्लैंपर पढ़ने के पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, और वो क्या जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है कि कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज, कि कैपेसिटर कैसे कैसे चार्ज होता है और कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आई होप यू पीपल नो। अगर बोर्ड रहता था तो मैं बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा इसको 5 मिनट एक्सप्लेन करता था, लेकिन अभी तो हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं। लेकिन आप लोग इतना जरूर जानते होंगे कि जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल वे में चार्ज होता है। ठीक है। कि बहुत तेजी से वो क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल भी नहीं, एक्सपोनेंशियल कहना गलत बात है कि रिवर्स एक्सपोनेंशियल, कि बहुत तेजी से चार्ज होता है और बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है। जितना से चार्ज होना रहता है उस वोल्टेज को दैट मार्क्स दैट लाइन एक्ट्स लाइक एसिम्पटोट, और क्या होता है उतना से चार्ज होने की कोशिश करता है, लेकिन इनिशियल पीरियड में क्या होता है कि काफी तेजी से चार्ज हो जाता है। सिमिलर अगर डिस्चार्ज की भी बात करें तो डिस्चार्ज में क्या होता है कि डिस्चार्ज में भी होता है कि बहुत तेजी से क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है, और बाद में जो डिस्चार्ज होने का रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लास के बाद आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये हुआ कि ग्राफ की बात हुई, दूसरा एक क्या होता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में फुल्ली चार्ज है या सॉरी जीरो, कुछ भी चार्ज नहीं है, जीरो पे है, उससे फुल्ली चार्ज करने में जितना समय लगता, फुल्ली नहीं, जो 63.2%
कांस्टेंट चार्ज करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय आरसी। अगर कैपेसिटर के चार्जिंग का ग्राफ हम लोग करें तो वो कितना होता है कि V इक्वल टू जितना से चार्ज करना रहता है कि उतना Vm इंटू ई टू द पावर माइनस टाउ बाई आरसी, ठीक है, तो इंटू टी, तो इतना से होता है। तो चलिए उतना हम लोग कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं, कहने का मतलब कि सिंपली कि एक टाइम कांस्टेंट वो होता है जो कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने, पूरा नहीं, जो कैपेसिटर को 63.2% चार्ज करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, और उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है R इंटू सी। तो सिमिलरली डिस्चार्ज का भी क्या होता है, सेम फार्मूला होता है कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा कि अगर कैपेसिटर पूरा चार्ज है तो उससे 63.2% ऑफ द पोर्शन को डिस्चार्ज करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। अब देखिए, तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि एक ही ट्रिक हम लोग इसमें करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वो टेक्नोलॉजी का यूज ऐसा करते हैं कि कैपेसिटर जो चार्ज हो तो चार्ज होने में जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू ज्यादा हो, और जो डिस्चार्ज होता है तो जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो उसका वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में, कैपेसिटर चार्ज जल्दी हो जाए और डिस्चार्ज देर से हो, ठीक है, मतलब कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कम होना चाहिए और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्या होगा। कि फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें एक हम लोग साइनसॉइडल नहीं बल्कि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर वेवफॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जब स्क्वायर वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हम लोग चालाकी से हम लोग आएंगे इस पे बाद में क्या होगा, कि पहले इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तब जो निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म है इसको जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि निगेटिव हाफ साइकिल, तो देखिए निगेटिव हाफ साइकिल मींस निगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि डायोड निगेटिव हाफ साइकिल इसका मतलब कि कैपेसिटर जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है वो निगेटिव, जो नीचे वाला टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा कि डायोड जो है वो क्या हो जाएगा कि डायोड इस केस में ऑन हो जाएगा, डायोड क्या होगा ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन होगा तो सेम कंसेप्ट, डायोड ऑन होने से डायोड का रेसिस्टेंस जीरो आगे केस में, तो कोई भी करंट लोड रेसिस्टेंस के थ्रू क्या करेगा फ्लो नहीं करेगा। द एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड, और जो डायोड के थ्रू फ्लो करेगा और फिर कहां से आ जाएगा वो कैपेसिटर के थ्रू वो सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। करंट क्यों, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल इसका मतलब कि नीचे वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव, जब नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव सो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, जब डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में है सो डायोड ऑन तो कैपेसिटर को क्या करेगा चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो कैपेसिटर का जो प्लेट क्या है कि डायोड के संपर्क में है दैट विल चार्ज विथ द पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव चार्ज, और जो अपोजिट है जो टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट विल चार्ज विथ द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव के साथ वो चार्ज होगा। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब देखिए कि कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में जो समय लगेगा अभी हमने बात किया द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर, और जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर होता है वो कितना होता है R इंटू सी।
तो सी में कैपेसिटर का जो जितना कैपेसिटेंस होगा वो जनरली जो भी कैपेसिटर हम लोग कंसीडर करते हैं आप लोग देखिएगा वो माइक्रो फराड में ही करते हैं। माइक्रो में होता है कि 10 टू द पावर -6। डायोड, डायोड का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आइडियल केस नहीं भी ले तो रियल केस में भी फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड का रेसिस्टेंस काफी कम होता है। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा एकदम जल्दी से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो तो ऐसे तो कैपेसिटर का चार्जिंग एकदम फट से चार्ज हो जाएगा, जल्दी से चार्ज हो जाएगा। अब चलिए अब सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि द केस ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि जो ऊपर का टर्मिनल है वो पॉजिटिव, जो नीचे का टर्मिनल है वो निगेटिव। तो इस केस में अगर केवीएल देखें तो यहाँ पे हाँ उससे पहले देखिए कैपेसिटर चार्ज हुआ था तो कैपेसिटर कितने पोटेंशियल से चार्ज हुआ था। कैपेसिटर उतना ही पोटेंशियल से चार्ज हुआ था जितना कि हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टेज था। मतलब बेस टू पीक वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज जितना था उसी के अकॉर्डिंग चार्ज हुआ था। और चार्ज होने में जो पोलैरिटी क्या था कि कैपेसिटर का वो प्लेट जो डायोड से कनेक्टेड है वो क्या हुआ था कि वो पॉजिटिव से चार्ज हुआ था। तो अब देखिए अभी सेकेंड केस में जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि नीचे वाला पोर्शन निगेटिव, ऊपर पोर्शन इनपुट, तो डायोड ऑफ। तो क्या हो जाएगा कि इंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस लोड रेसिस्टेंस RL। ठीक है, और इतना ही नहीं आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो आउटपुट अगर हम लोग KVL अप्लाई करें तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा कि दैट विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड इनपुट वोल्टेज प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और कैपेसिटर कितना से चार्ज हुआ था जितना इनपुट था। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आउटपुट हमारा वोल्टेज आ जाएगा 2V, जितना इनपुट कर रहे थे उसका दुगुना आ जाएगा। किसी को डाउट है? सर मेरे को समझ में आया सर, करंट सर कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा तो दिक्कत है ही, बोर्ड पे हम लोग करते थे तो ड्रा करके, लेकिन चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज जरूर ध्यान, हाँ एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल वाला कंसेप्ट। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करें, निगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब निगेटिव हाफ साइकिल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो डायोड ऑन, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, तो जब डायोड ऑन तो RL के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा कि डायोड ऑन तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, RL के थ्रू फ्लो ही नहीं करेगा। तो करंट क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा। यस सर। और तो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा तो कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेगा। यस सर। तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, जो पॉजिटिव है टर्मिनल माने नीचे, उस समय जब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला टर्मिनल है वो क्या है पॉजिटिव। तब कैपेसिटर का वो टर्मिनल, वो प्लेट जो डायोड के तरफ है वो पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, कितना से चार्ज होगा, जितना कि इनपुट वैल्यू है, इनपुट वोल्टेज है बेस टू पीक में, बेस टू निगेटिव पीक वैल्यू है उतना से चार्ज होएगा कैपेसिटर। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखिए सेकेंड हाफ साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड हाफ साइकिल हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब नीचे वाला पोर्शन निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। जब नीचे वाला निगेटिव तब डायोड रिवर्स बायस, रिवर्स बायस तो डायोड ऑफ। ठीक है, ये जो हो गया पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव हो गया तब यहाँ पे देखिए ये अब हाँ डायोड ऑफ, डायोड के थ्रू कोई भी करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा।
तब पूरा का पूरा करंट किसके थ्रू फ्लो करेगा? पूरा का पूरा करंट है जो लोड रेसिस्टेंस आरएल के थ्रू फ्लो करेगा, जिसके अक्रॉस हमें क्या करना है कि हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, यस सर। तब देखिए, तो इसमें सीधा केसीएल लगा दीजिए कि डायोड का यहाँ पे रोल ही 0 हो गया। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वो दोनों का दोनों कहां अप्लाई हो रहा है? दोनों का दोनों वोल्टेज लोड रेसिस्टेंस आरएल के क्रॉस अप्लाइड हो रहा है। इज दिस ओके? ओके सर। ठीक है, दोनों का दोनों, तो कितना हो जाएगा? जो इनपुट वोल्टेज वी इन, कैपेसिटर वाला वी कितना से चार्ज हुआ? वी इन। ठीक है, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी इन प्लस वी इन टू वी इन। मतलब सर नेगेटिव साइकिल में चार्ज हो रहा है और पॉजिटिव में डिस्चार्ज। हाँ, वही। निगेटिव में क्या हो रहा है कि चार्ज हो जा रहा है, अब पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, हाँ, एक और चीज कि जो चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा है। तो जब डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा है तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया? R into C. Here what is the value of R? Here the value of R is the internal resistance of diode that assumed to be 0. या रियल में भी बात करें, आइडियल छोड़ दीजिए, तो बहुत कम। ठीक है, तो एकदम देखते देखते तुरंत का तुरंत चार्ज हो जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज कैसे कैपेसिटर हो रहा है? जैसे ही सेकंड केस की हम लोग बात कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में करंट लोड रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो जब लोड रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा कि उस केस में कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? डिस्चार्ज होगा। तो जब डिस्चार्ज होगा तो उसमें, लेकिन डिस्चार्ज का पाथ क्या है? करंट कैसे फ्लो कर रहा है? डिस्चार्जिंग पाथ वो हो रहा है कि डायोड के थ्रू नहीं, बल्कि लोड रेसिस्टेंस आरएल के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो लोड रेसिस्टेंस आरएल के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, उसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया? अगेन आरसी। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो गया कि दैट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस RL। अब लोड रेसिस्टेंस RL का वैल्यू हम लोग कम से कम तो ओम में, या ओम में तो लेते ही, ओम क्या कि 1000 ओम, लगभग 1 किलो ओम लगभग लेते ही है, और ज्यादा भी हो सकता है। तो कहां पे वो 0 था? मतलब चार्जिंग कितना हो रहा है? एवरेज वैल्यू भी अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1000 मींस जो डिस्चार्जिंग है वो उसको डिस्चार्ज होने में 1000 टाइम फट से चार्ज हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज होने में क्या हो रहा है कि समय लग रहा है। तो इसीलिए जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा उसको, वो क्या होगा कि उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या होगा, उसके समय डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, लेकिन थोड़ा सा से एकदम डिस्चार्ज होगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए वाइवा में हम पूछेंगे ये, अगर कंफ्यूजन है तो फिर से बोलिए। कंफ्यूजन है कि क्लियर हो गया? थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है वहां पे सर, कैपेसिटर वाला सर। अच्छा, तो सुनिए, हाँ कैपेसिटर वाला। तो कैपेसिटर ये चीज क्लियर हुआ कि कैपेसिटर को चार्ज होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कांस्टेंट, या मतलब आरसी पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से चार्ज हो रहा है। कहीं भी ये, मतलब ये क्लैंपर क्लिपर छोड़ दीजिए, आप कहीं भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कीजिए तो कैपेसिटर के चार्ज होने में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? आरसी पे। तो यहाँ पे C का वैल्यू चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, दोनों केस में C का वैल्यू सेम। अंतर कहां पे आ रहा है कि चार्जिंग के केस में ये डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा है, जबकि डिस्चार्जिंग के थ्रू केस में ये क्या हो रहा है कि लोड रेसिस्टेंस RL के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस RL इज मच मोर देन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, हेंस द डिस्चार्जिंग टाइम इज मच मोर देन द चार्जिंग। चार्जिंग कहां से होगा?
चार्जिंग जैसे ही पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। निगेटिव हाफ साइकिल तो डायोड के थ्रू गया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। कैपेसिटर को कितना से चार्ज किया, जितना की इनपुट सप्लाई वोल्टेज। फिर सेकंड केस क्या हुआ, सेकंड केस में डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सॉरी डिस्चार्जिंग से पहले देखें कि क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ आरएल थ्रू द आरएल, तो उस केस में हमारा सर्किट का क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल देन कैपेसिटर देन आरएल देन नेगेटिव हाफ साइकिल क्रॉस हो गया कि इनपुट वोल्टेज प्लस द वोल्टेज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है, जितना से चार्ज हुआ है। चार्ज कितना से हुआ है, वो चार्ज जो हुआ है वो जितना इनपुट था उतना ही से चार्ज हुआ। ठीक है, तो इस केस में देखिए मैंने वेवफॉर्म, तो इस केस में क्या होगा कि जो निगेटिव पीक है वो निगेटिव पीक भी क्या हो गया कि 0 पे आ गया। क्यों, क्योंकि निगेटिव पीक के केस में क्या हो रहा था कि डायोड कंडक्ट कर जा रहा था, तो डायोड कंडक्ट कर जा रहा था तो आउटपुट वोल्टेज 0। पॉजिटिव पीक के समय में, पॉजिटिव के समय में क्या हो रहा था कि दो वोल्टेज हमारे पास आ गया, एक तो सप्लाई और प्लस क्या हुआ कि कैपेसिटर जितना से चार्ज हुआ था, तो टोटल का टोटल कितना हो गया हमारा V प्लस V या वीन प्लस वीन कितना हो गया कि 2VN। तो क्या हो जाएगा कि टोटल इतना हो गया। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, यस सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ देख लीजिए, a clamper adds a DC component to the signal. In this figure, in the figure above, the input is sine wave having a peak to peak value of 10 volts. The clamper adds the DC component and pushes the signal upward so that the negative peak falls on the 0 level. Now the waveform has peak value of plus 10 volt and 0 volt. Such a clamper is called a positive clamper. The negative clamper does the reverse effect, that is, it pushes the signal downwards so that the positive peaks falls on the 0 level. ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव वही जो हमने डिस्कशन किया, यहाँ पे देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक ही चीज हम मेंशन नहीं किए हैं, वो मेंशन नहीं नोट्स में किए हैं कि कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा था। ठीक है, सो ड्यूरिंग द डायोड as a short circuit, the charging time constant is equal to C into RF, where RF is the forward resistance of the diode. It very small so that the capacitor will charge to V volts very quickly. During this interval, the output voltage is directly across the short circuit. Therefore, V out is equal to 0. When the input switches to plus V state, that is positive half cycle, the diode is reverse biased and behaves as an open circuit. Since the discharging time constant is much greater than the time period of the input signal, the capacitor remains almost fully charged to V volts during the off time of the diode. So, by applying Kirchhoff's law, V plus V minus V out is equal to 0. Hence, V out is equal to 2V. Now, some important point.
The operation of a clamper is based on the principle that charging time of a capacitor is made very small as compared to its discharging time. Charging time constant is equal to RF into C. डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा RF प्लस RL इंटू C. ठीक है, RF हटा दीजिएगा. डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RL इंटू C. नाउ